नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और शुरुआत करेंगे सोयाबीन के साथ, क्योंकि सोयाबीन में 5% से ज़्यादा की गिरावट आ गई है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है और आज आप देखिए कि सोयाबीन का जो प्राइस है, सितंबर का वायदा 5.5% गिरकर करीब करीब 500 रुपये टूटा है, 8,600 पर बंद हुआ है। और अगस्त का वायदा करीब करीब 550 रुपये गिरकर 9,550 के स्तर पर बंद हुआ है। तो मार्केट में आज दिन भर हालांकि ये चर्चा चलती रही कि क्या सरकार सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी देगी। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं मार्केट में हो रही थी, बैठक पर बैठक हो रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री लगातार सरकार के संपर्क में है और ये मार्केट में डर भी था कि अगर ऐसा होगा तो फिर, और उस डर से भी मार्केट में एक बिकवाली का माहौल बना है। हमारे साथ नीरव देसाई जुड़े हैं, जीजीएन रिसर्च के, सोयाबीन मार्केट पर अच्छी रिसर्च रखते हैं। नीरव जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप जरा बताएं कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में आ गया है सर। मतलब 5.5% एक दिन में टूटना, ठीक है, जो लोग हेजर हैं, जो एक्चुअल ट्रेडर हैं, जिनका फिजिकल में कामकाज है, वो तो ठीक है, हेज करके चलते हैं, लेकिन जो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है सर, इतना ज़्यादा वोलेटाइल होना मार्केट का। क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है अभी हाल, और सिचुएशन ऐसी है कि 4% 5% का डेली अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है अभी हाल सोयाबीन काउंटर पे। ऑफ सीजन होने के कारण और बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉक होने के कारण मार्केट काफ़ी बढ़ा, बट जो स्तर पे मार्केट पहुंचा 10,000 10,500, ये लेवल सस्टेनेबल नहीं थे फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं इसी के कारण आज जैसे दूसरी इंफॉर्मेशन है, पोल्ट्री इंडस्ट्री लॉबी कर रही है या कोई दूसरा सिचुएशन बनता है, तो उसके कारण मार्केट में कंटिन्यूस एक ऊपर के प्राइस में प्रेशर बन रहा है। साथ ही में आज एनसीडीएक्स में ओपन इंटरेस्ट जो है ड्रास्टिकली लोअर होते जा रहा है, जो अबाउट आज से 10 दिन पहले अबाउट 40,000 टन का ओपन इंटरेस्ट था सारे सोयाबीन कॉन्ट्रैक्ट को मिला के, वो आज हार्डली 22,000 टन का ओपन इंटरेस्ट रह गया है। सो अब कहीं ना कहीं तेजी वाला भी कहीं इस मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर जा रहा है। और जब भी मार्केट में एक ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस भी होता है, आप ये समझिए कि आउट ऑफ ग्रेविटी थोड़ा मार्केट रिड्यूस होता है। और मार्केट में दिन भर ये रूमर जो कि भाई गवर्नमेंट कैन अलाउ जीएम मील, इसका एक भय भी तेजी वाले को कंटिन्यूस रह रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ऊपर के स्तर पे मुनाफा वसूली एक्टिव चल रही है। तो आप जरा बताएं कि अभी ठीक है, आपने बात जो कही वो ठीक है, लेकिन आप जरा बताएं कि अगर यहाँ पर सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी मिलती है तो क्या फिर मार्केट में हम लगातार गिरावट का माहौल देखेंगे, ज्यादा दाम गिर जाएंगे, तब प्राइस बिहेवियर क्या होगा मार्केट का? डेफिनेटली अगर सोया मील इंपोर्ट का अगर अलाउ हो गया तो मार्केट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट में सोया मील के प्राइजेस अभी इंडिया के प्राइजेस से नियरली 40 to 50% लोअर है। तो करीब करीब आप समझिए कि सोयाबीन के प्राइजेस भी 30 to 40% करेक्ट कर सकते हैं ऑफ सीजन के, ये जो अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट है। ना सिर्फ ये, इवन अक्टूबर की जो एक शॉर्टेज बनेगी बिगनिंग ऑफ द क्रॉप की, वो शॉर्टेज भी एक बार मिटिगेट हो जाती है। तो अक्टूबर से ही मार्केट नई अराइवल के साथ ही एक दबके उस चीज में शुरू चालू होगा। तो मैं मानता हूं कि अगर ऐसा कुछ भी डिसीजन आया तो ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है, 5 लाख 10 लाख टन काफी बड़ा नंबर है इंपोर्ट अलाउ होने का, और मंथली कंजम्पशन डीओसी का अबाउट 4 से 5 लाख टन का है इंडिया में। तो 5 लाख टन भी आई तो हमारे लिए 1 महीने बराबर की सप्लाई खुल जाएगी। तो आपकी सलाह ऐसे में ट्रेडर के लिए क्या है? 100% तेजी वाले ने, ट्रेडर ने काफी अच्छा पैसा कमाया है, उसको यहाँ पे मुनाफा वसूली करके चले जाना चाहिए। और जिसके हाथ में कार्गो है वो उसका शॉर्ट हेज करके चल सकता है, लॉन्ग पोजीशन बनाने का समय नहीं लगता है। उसके सामने ये भी है कि अगर गवर्नमेंट की कोई मूवमेंट नहीं आई तो बहुत बड़ा फॉल शायद ना आए, पर एक प्रोडक्ट में मैं ये बोलूंगा कि अब उतनी अपवर्ड मोमेंटम की पोटेंशियल नहीं रही है कि एक बुल उसको बहुत ज्यादा चेस करे।
अच्छा, एक सवाल मैं आपसे मस्टर्ड के ऊपर पूछना चाहता हूं। जिस तरह का वोलेटाइल मार्केट सोयाबीन का है, उसके मुकाबले मस्टर्ड में उतना एक्शन नहीं दिखा है। मस्टर्ड के दाम भी बढ़े हैं, लेकिन मस्टर्ड के दाम उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं, या उस रफ्तार से घट भी नहीं रहे हैं जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, जिस रफ्तार से सोयाबीन में हलचल हो रही है। तो आप जरा बताएं कि एक्चुअली मस्टर्ड की कहानी है क्या, और जो लोग सरसों में दिलचस्पी रखते हैं ट्रेड में, क्या उनके लिए सरसों में अभी अपसाइड पोटेंशियल है? देखिए, सरसों मार्केट जो है वो टोटली एक ऑयल ओरिएंटेड मार्केट है, तो टोटल ऑयल से रिलेटेड उसका प्राइस मूवमेंट रहता है। और मस्टर्ड ऑयल में अभी आज इंपोर्टेड ऑयल्स की ब्लेंडिंग होके एथिकली अनएथिकली प्राइस कंट्रोल भी होता है, डिमांड रिड्यूस भी होती है। सोयाबीन एक डिफरेंट सिचुएशन में चले गया था, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ नॉन जीएमओ बीन्स ही अलाउड है इंपोर्ट करने का, और नॉन जीएमओ बीन्स का इंडिया छोड़ के कोई बड़ा वर्ल्ड में प्रोडक्शन नहीं है। तो आज उसके सामने सरसों में ये है कि आज कच्ची घानी तेल जो बनता है उसमें दूसरे ऑयल्स भी ब्लेंड होके जाते हैं। आज मस्टर्ड इंपोर्टेड भी मिलता है या रेपसीड इंपोर्टेड भी मिलता है, इसलिए कभी भी मस्टर्ड में उतनी बड़ी मूवमेंट जैसे सोयाबीन में हो गई वो नहीं होती है। और मैं ये बोलूंगा कि एक मस्टर्ड में भी धीरे धीरे पोजीशन टाइटर एंड स्टॉक के साथ में लगती है। तो जनरली मस्टर्ड के प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे, पर मस्टर्ड में एक ये बोलेंगे कि ये प्रीमियम पे जाएगा फ्रॉम द अदर ऑयल। तो अदर ऑयल की क्या प्राइसेस रहेंगी उसके ऊपर वो धीरे धीरे प्रीमियम बनाएगा। पर अगर अदर ऑयल घट गए, जैसे सोया ऑयल या पाम ऑयल मार्केट घट गया, तो फिर एक हमको देखने मिलेगा कि मस्टर्ड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े या मस्टर्ड सीड के प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़े। पर ये जरूर है कि मस्टर्ड की अवेलेबिलिटी आने वाले समय में धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। ओके, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर डिटेल में अपनी राय देने के लिए। अब आप जरा बताइए अजय केडिया जी कि अभी तो सोया ऑयल में ट्रेड हो रहा है, तो सोया तेल में इस तरह के फंडामेंटल को देखने के बाद किस तरह का ट्रेड प्लान करना चाहिए? गुड इवनिंग नितिन जी। डेफिनेटली पूरे एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट सोया ऑयल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेफरेंस दिखता है वो सोयाबीन से दिखता है, जिस जन से आज जो गिरावट आई है। और सोया तेल भी अगर हम बात करें तो 1400 के नीचे अच्छे से ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 1400-1410 का जो रेंज है वो मुझे लगता है कि आज सेलिंग के लिए रहेगा, जो डाउन साइड में 1380 का लेवल दिखा देगा। और साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई पूरे एडिबल ऑयल पैक में, खास करके हम देखते हैं कि शनिवार रविवार ये टाइम पे ही कुछ ऐसे अपडेट आते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट में आज फॉल आया है। तो आज मुझे लगता है सोया तेल में भी बिकवाली रह सकती है, जो 1380 तक का लेवल दिखा देगी। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी सोया तेल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड मार्केट को आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चे तेल में करीब करीब 60 रुपए की तेजी है, 5181 का लेवल है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट और WTI क्रूड इस वक्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट एक बार फिर से 72 के ऊपर आ गया है, और नैमेक्स क्रूड 70 के करीब एक बार फिर से पहुंच चुका है, और 1% से ज्यादा की तेजी दोनों में है, ब्रेंट में भी नैमेक्स में भी। इस रिकवरी के पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं राजीव जी? फंडामेंटल तो बहुत गिरावट के हैं, मार्केट फिर से बढ़ने क्यों लगा है? बिल्कुल सही बताया मृत्युंजय जी। फंडामेंटल्स देखिए काफी बेयरिश है, बिकॉज डेल्टा वर्जन को लेके काफी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं इंटरनेशनली, और इसके रहते हुए डिमांड को भी लगता है कि थोड़ा क्रूड की डिमांड जो है घट सकती है आने वाले समय में। परंतु मिडल ईस्ट में जो थोड़ा सा टेंशन है वो एक तो सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है, प्लस मार्केट का शायद ऐसा समझना है कि जो सप्लाई है ओपेक प्लस कंट्रीज की तरफ से वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं, तो वो सप्लाईज के कंटेन होने के कारण भी इसको निचले स्तरों पे सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरह से बाजार जो है करीबन $75 से और $67 तक फिसला था, और अब वहाँ से एक रिकवरी दिखा रहा है। मुझे लगता है ये रिकवरी बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी मृत्युंजय जी। यहाँ से हो सकता है $1-2 की और एक तेजी बने, और वहाँ से फिर बाजार नीचे का अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट करे। तो एक थोड़ा सा महज एक बाउंस बैक सा लग रहा है, जो कि $71 तक कंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है डिम्पल का, यूपी से है, पूछिए। हेलो जी पूछें। सर, मैंने नेचुरल गैस ली है सर। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर।
क्या क्या सवाल है आपका? हेलो। जी सुन रहा हूँ सर, पूछिए। अच्छा सर, मैंने नेचुरल गैस 302 रुपए पे सेल करी है। नेचुरल गैस, ओके, हाँ ठीक है। नेचुरल गैस में आप जानना चाहते हैं, और नेचुरल गैस में आप देखिए 307 के आसपास है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बड़ा एक्शन हमने नेचुरल गैस में देखा है। तो आप जरा बताइए अजय जी कि नेचुरल गैस में अभी किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? देखिए मिथुन जी, अगर नेचुरल गैस की कल की इन्वेंट्री की बात करें तो उसमें ड्रॉप देखा, जिसकी वजह से प्राइजेस में गेन्स आना चाहिए। 311-12 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, कल नहीं तोड़ पाया। आज थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक कि मार्केट में जब तक 300 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो 311-12 का लेवल तोड़ के 318 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जिस ढंग से वार्मर वेदर की अपडेट्स हैं यूएस में, जिससे कंजम्पशन बढ़े हैं, तो ओवरऑल मेरी सलाह रहेगी कि अगर इनको 305 के करीब भी अगर मिले तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए। 300 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 311-12 का जो कल का हाई अगर ये काटता है तो आई थिंक 317-18 तक का लेवल देख पाएंगे, और वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। तो शॉर्ट अवॉइड कीजिए। 300 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, 300 के नीचे जाने पे ही शॉर्ट के लिए सोचिए, अदरवाइज मार्केट ऊपर रहेगा। ठीक है, ये बात आपने ठीक कही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 2.5 साल की ऊंचाई पर $4 के ऊपर भाव पहुंच चुका है, तो बड़ी तेजी वहां पर भी हमने देखी है, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। चलिए अगला सवाल है अनुराग का, एमपी से हैं हमारे साथ। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर मैंने सर सोयाबीन सर 10,200 रुपये में खरीदा है, और सर चना सर मैंने 5,150 रुपये में खरीदा है सर। सर मुझे अब इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना चाहिए सर? कुछ ऐसा बताइए सर कि मेरा लॉस कम हो जाए या कवर हो जाए सर। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए इनको सोयाबीन में और चने में? देखिए सोयाबीन के नो डाउट हमने जो शॉर्ट टर्म फंडामेंटल देखे उसकी वजह से काफ़ी बड़ी तेजी आ गई थी, बट अब जो डर है वो है गवर्नमेंट से, अगर जीएम इंपोर्ट के ऊपर क्या अपडेट आना है। अगर ऐसा कुछ इंपोर्ट आ जाता है तो मार्केट में मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट आ सकती है। तो बेटर है इनको सोयाबीन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जो पोजीशंस है वो अगर चांस मिले वनडे तो काटना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कैरी मत कीजिए एडिबल में, खास करके सोयाबीन, क्योंकि वॉलिटिलिटी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्राइवन रहेगी। वहीं चने की भी अगर बात करें तो चने के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस फिर से 5100 का लेवल छूने के बाद अब थोड़ी बहुत गिरावट फिर से लेना चालू हो गई, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट में रिवीजन था उसके बाद हमने ये जंप आते हुए देखा। ओवरऑल मुझे लगता है कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, बट प्राइजेस 4800 से 5050 का जो दायरा उसी में रहेंगे। तो दोनों काउंटर में मुझे लगता है चना फिर भी ठीक है, स्टेबल रहेगा, बट सोयाबीन में बेटर है कि अगर मंडे चांस मिलता है तो निकल जाना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ओके ठीक है, अगला सवाल है सागर का। सागर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए सागर। आवाज आ रही है आपको सागर? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। चलिए गोल्ड पर वो पूछना चाह रहे थे इनफैक्ट, और गोल्ड का मार्केट आप देखिए कि इस वक्त करीब करीब 150 रुपए नीचे है, 47,500 के नीचे है एमसीएक्स पर गोल्ड। राजीव जी आप बताएं, आज शाम के लिए, चूंकि आज नॉन फार्म पेरोल का डेटा भी आना है, तो क्या करना चाहिए अभी गोल्ड में शाम के लिए? मृत्युंजय जी देखिए, मुझे गोल्ड में एक सपोर्ट दिखता है अराउंड 47,200-300 पर, जो कि काफ़ी अहम सपोर्ट है। अभी तक पिछले 2 महीने में ये स्तर नीचे में गोल्ड ने ऑनर किया है, और गोल्ड मोटे मोटे तौर पे एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है मृत्युंजय जी, 47,200-300 नीचे में, और ऊपर में 48,500। तो आज जिस तरह से नॉन फार्म के पेरोल के डेटा आना है, अगर वो इकोनॉमी के लिए ज़्यादा बुलिश निकला, मतलब पेरोल में अगर बढ़ोतरी देखने को मिली ज़्यादा, तो उस स्थिति में अगर ये सपोर्ट टूट जाता है डिसाइसिव रोल पे, तो वहाँ से हम 400-500 रुपये की गिरावट देख सकते हैं। अदरवाइज मृत्युंजय जी मुझे जो पर्सनली लगता है कि एक बार यहाँ से एक थोड़ी रिकवरी पुल बैक दिखा सकता है बाजार, और 47,000, 550, 600 तक का स्तर देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर कि आज गोल्ड में आपको क्या करना चाहिए। अगला सवाल है जिगर का, यूपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जिगर। के बारे में पूछना था। गुजरात से जुड़े हैं। जी जी जिगर पूछें। हाँ, गोल्ड में मैंने 47,700 गोल्ड पे
हेलो जी 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 जी, ठीक है। हेलो, बताइए अजय जी, आपके हिसाब से गोल्ड में अभी क्या नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? बिल्कुल, जैसे राजीव जी ने कहा कि मार्केट काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में काफी फैक्टर्स होते हैं, रुपए का भी है, बट इंटरनेशनल में देखा है तो 1790 से 1820 का या 1812 का जो रेंज पकड़ चुका है मार्केट, उसी रेंज में है। आज का डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस में जंप आना है तो आज 47,850 के ऊपर निकलेगा तो ही हम जंप देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा एक साइडवे टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग से एक सीमित दायरे में है। तो मुझे लगता है जब तक प्राइजेस 47 850 900 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल हम 47 250 300 तक का लेवल दिखा दे। लेकिन वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में, तो छोटे निवेश से उनको गोल्ड से आज दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज डिसाइडिंग लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। अगर आज 47 850 900 के ऊपर निकलता है तो अगला हफ्ता काफी अच्छी तेजी का रहेगा। अदरवाइज 47 से 48,000 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो बेटर है एक बार नॉन फार्म का डेटा देखिए, उसके बाद ही आप अपनी पोजिशंस बनाइए। ठीक है, बंसी लाल हैं हमारे साथ, यूपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए सर। हाँ सर, मैन्फायर पे मेरा सवाल है। मैंने 1100 के रेट में मैं फिजिकल में रखा हुआ है और रेट वो बहुत घट गए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में? मेंथा को तो अजय जी आप ट्रैक करते हैं, 1100 के रेंज में इनके पास मेंथा का स्टॉक है। क्या अभी रखना चाहिए इनको? कुछ उम्मीद है आगे तेजी की? महीने में हमने देखा था कि जिस दिन से डैमेजेस रिपोर्ट हुई थी उसके बाद प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी भी आई और हमने 1140 तक का भी लेवल बनते हुए देखा। इसके बाद उम्मीद थी कि मार्केट में थोड़ा सा जैसे जैसे अनलॉकडाउन होगा इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ेगी, बट कहीं ना कहीं कैश क्रंचेस के चलते मार्केट बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है। जब तक प्राइजेस 985 का लेवल टेक्निकली होल्ड नहीं करता है या उसके ऊपर नहीं निकलता है, ना प्राइजेस 920-22 के नीचे जाएगा, ना ही 985 के ऊपर जाएगा, क्योंकि कैश क्रंचेस के चलते मार्केट पूरा स्टक ऑफ हो चुका है। तो टाइमिंग मेरी सलाह है, मार्केट रेंज बाउंड है, ये लेवल पे ट्रेड हो सकता है, छोटे मोटे ट्रेड ले सकते हैं, जैसे 925 का टारगेट ले सकते हैं या 960, ये रेंज में ही रहेगा। बट बड़ी तेजी के लिए 985 का लेवल तोड़ना जरूरी है। हाँ, उम्मीद जरूर है कि सितंबर फर्स्ट वीक से इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी, जो मेंथा के लिए सपोर्टिव रहेगा। तो लेट्स सी, मार्केट थोड़ा टाइम लेगा जरूर, बट 985 के ऊपर ही बड़ा ट्रिगर रहेगा, जो वापस 1150 से 1180 का लेवल हम नवंबर मिड या नवंबर एंड तक देख पाएंगे। बट शॉर्ट टर्म में मार्केट दायरे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल का, चुरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। सर जी, नमस्कार, पूछिए। 4200 और 50 का सेल था, वो आज हमने निकाल दिया है। सितंबर वाले का बाई किया है सर 800 रुपए में। तो ये 7000 कब तक हो जाएगा सर? दोनों एक्सपर्ट बताएं। बताइए राजीव जी, गुहार पर आपका क्या व्यू है? हाँ मृत्युंजय जी, हमने लास्ट ट्यूसडे भी इसके गुहार के बारे में चर्चा की थी, और जिस तरह से हमने बताया था कि लॉन्ग टर्म चार्ट जब इसका भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है हमें मृत्युंजय जी। देखिए, अगर मृत्युंजय जी नीचे में अगर ये 4400 या 4350 का स्तर दिखाता है तो वहाँ इनफैक्ट खरीदारी बनेगी, इसमें बिकवाली नहीं बनेगी। आज जिस तरह से बाजार ने आज करेक्शन दी है, थोड़ा और अगर करेक्शन आता है गुहार सीड में यहाँ से 150 से 200 रुपये का, तो खरीदारी का एक मौका रहेगा मृत्युंजय जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र का, पूछिए राजेंद्र जी। सर, मैंने आपके कहने पे 5180 में 3 चने बाय कर रखे अगस्त के। क्या बाय किया है आपने? चना अगस्त का। चना अगस्त, ओके ठीक है। अजय जी बताइए, चना अगस्त में इन्होंने बाइंग की है, हालांकि दाम कुछ नीचे आए हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए इनको भी? देखिए, जैसे हमने बोला गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो जो कमोडिटीज में आ रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपर साइड के मूवमेंट रुक जाते हैं। चने में भी हमने देखा था पहले 4800 का लेवल दिखाने का, जैसे स्टॉक लिमिट रिवाइज हुई हमने प्राइजेस में गेन्स आते हुए देखा, बट 5200 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया। तो टाइमिंग मुझे लगता है इनको लॉस बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड है, बट 4800 तक का लेवल दिखा देगा। इनमें पॉसिबल के जैसे दिवाली सामने है और कंजम्पशन बढ़ता है तो वापस 5100-5150 मिल जाएगा, बट ये टोटली डिपेंड कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और आगे कैसे अपडेट रहेगा। तो टाइमिंग सलाह रहेगी एक बार इनसे निकल जाना चाहिए, 48-4850 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे।
ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मिथुन जी, मुझे लगता है क्रूड में जिस ढंग से ईरान पे जो टेंशन है उसको देखते हुए क्रूड में आज तेजी रहेगी। 5150 पे बाय करके चलिए, 5150 से ऊपर बाय करके चलिए, जो 5220 से 5250 तक का लेवल दिखा सकता है। आपकी कॉल। मृत्युंजय जी, हमारी कॉल भी क्रूड ऑयल में बाय की है। 5160 पर खरीदारी करनी है, 5120 का स्टॉप लॉस रखना है, 5240 का टारगेट है। ओके, आपकी आखिरी कॉल अजय जी। कल के इन्वेंट्री के डेटा और वेदर कंडीशन का अपडेट देखने के बाद नेचुरल गैस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है। आई थिंक 305 306 करंट रेट पे भी लिया जा सकता है। अपसाइड में 311 का लेवल तोड़कर आई थिंक 315 से 318 तक का भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।